Hello friends, welcome back to my vlog which is Annie Roka Vlogs। आप सबका स्वागत है मेरे व्लॉग में। और आज का जो व्लॉग है इसमें मैं ऐसा कुछ स्पेशल मैं दिखा तो नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ ये जो व्लॉग है ये मैंने इसलिए बनाया कि सो दैट आई कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन, मतलब मैं आपको कुछ बता सकूँ। बाकी टाइटल से तो आपने देख ही लिया होगा कि स्कैम हुआ है और मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए सो दैट ये कुछ लोगों को हेल्प कर सके। जैसे काफ़ी लोग होते हैं उनको तो नॉलेज हो गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्किप कर देते हैं ये चीज़ें। तो जो चीज़ जैसे कि मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ हो, और मुझे लगा कि आई थिंक मैं अपने ब्लॉग में ये चीज़ शेयर करने वाली मुझे लगी, तो मुझे लगा कि मैं करना चाहिए, तो मैं शेयर कर रही हूँ। तो गाइस जिससे मैं व्लॉग वगैरह में बनाती थी, और जैसे कि मेरे को जब भी टाइम मिलता था तो मैं कोशिश करती थी व्लॉग बना के मैं अपने चैनल में पोस्ट करूं, और स्पेशली मैं वीकेंड वगैरह में ही बना पाती थी। तो जिस फ़ोन से मैं बनाती थी वो फ़ोन मेरे हस्बैंड ने मुझे लास्ट टाइम मुझे गिफ्ट किया था। तो मतलब उन्होंने मुझे पैसे भेज दिए थे और उन्होंने कहा था अपने पसंद से ले लियो। तो मुझे जो फ़ोन पसंद आया था वो ना मेरे हस्बैंड को पसंद आया था ना मेरे भाई को पसंद आया था। तो वो लोग मुझे पहले ही बोल रहे थे कि मत ले, लेना है तो कोई ढंग का फ़ोन ले। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो यही फ़ोन पसंद आ रहा है क्योंकि उस पर स्टोरेज काफ़ी अच्छा खासा था। तो मुझे लगा कि मेरे को वो फ़ोन लेना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत हाई फाई फ़ोन चाहिए। वैसे मतलब काम चलाऊ फ़ोन जो मैं जिसे बहुत अच्छे से मतलब मैं यूज़ कर सकूँ, तो इस वजह से। और बाकी तो मैं उसमें सीख भी रही थी अपना आप ही एडिटिंग वगैरह, खुद ही व्लॉग्स वगैरह मैं एडिट वगैरह करती थी, बनाना ही सीख रही थी, क्योंकि मुझे रेगुलर मुझे टाइम नहीं मिलता था व्लॉग्स बनाने का या कुछ। तो मेरा यही था कि मुझे वो व्लॉगिंग करना अच्छा लगता है, तो टाइम पास के तौर पे भी मैं वो कर रही थी। तो तो वो जो फ़ोन है वो हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, मैंने और मेरे भाई ने, मतलब मेरे भाई के आईडी से ऑर्डर किया था। और उसमें था ऑप्शन आ रहा था एक रिफर्बिश फ़ोन का और ब्रांड न्यू फ़ोन का। तो हम लोगों ने न्यू फ़ोन लिया। तो ऑब्वियसली जिसे रिफर्बिश फ़ोन लेना है यानी कि यूज्ड वन, तो वो ले सकते हैं, तो उसके प्राइसेस थोड़े से कम होते हैं ओरिजिनल प्राइस से। और मेरा वाला जो था, मेरा बिल्कुल ब्रांड न्यू का जो प्राइस उन लोगों ने मेंशन किया था वही। तो वो फ़ोन मैंने लास्ट ईयर लिया था 1 जून को। तो उसी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था, मैं तो मान लिया फ़ोन ही सोच रहा था ये वो कह के, तो उन्होंने वहाँ से जितने का मुझे पड़ा उस हिसाब से उन्होंने वो मुझे पैसे भेज दिए। तो ऑलमोस्ट मुझे पूरे 40,000 का पड़ गया था, क्योंकि मैंने कुछ इंस्टॉलमेंट में ही मैं सोची थी कि मैं खुद से ले लेती हूँ, पहले ऐसे सोच के मैं इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी करा चुकी थी। तो वो टोटल मुझे 40,000 का मुझे पड़ा था, तो वो मेरे हस्बैंड ने मुझे भेज दिया था। फिर उसमें क्या हुआ कि जब वो फ़ोन आया तो मैं ना उस समय दिल्ली गई हुई थी अपनी दी के यहाँ, तो वहीं का एड्रेस हमने दिया हुआ था। तो जब वो आया तो मुझे इंस्टेंट हुआ कि फ़ोन में कुछ गड़बड़ है या तो ये यूज्ड फ़ोन है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि मुझे लग रहा है भैया ये रिफर्बिश फ़ोन है। तो उन्होंने कहा, जो डिलीवरी वाले भैया थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये बिल्कुल सही फ़ोन है और ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, तो लेकिन वो फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा था। तो उसने कहा कि ये शायद हो सकता है चार्ज नहीं है या कुछ हो सकता है, इस वजह से आप इसे चार्ज करके रख लो। मैंने कहा नहीं भैया ऐसे कैसे चार्ज करके मैं रख लूँ। तो मैंने बोला चार्ज करो फिर मैं देखूँ फिर चले ना। तो मैंने कहा ऐसा करो, इसको वापस ले जाओ, मुझे दूसरा फ़ोन देना। मुझे ना अंदर से मतलब बहुत लग रहा था कि नहीं नहीं कि आई शुड नॉट टेक दैट फ़ोन। फिर वो चले गए। फिर शाम को ही वो आए, फिर एक और कोई उनके साथ आया और उन्होंने कहा कि यार ये फ़ोन ना चार्ज नहीं था और इसको हमने चार्ज किया, ये देख लीजिए आप बिल्कुल सही चल रहा था। तो मैंने कहा ये कौन है? तो उन्होंने बोला कि ये ना वहीं पर सेंटर में काम करता है, फ़ोन वगैरह ये सब चेक करता है, तो इसीलिए मैं साथ में इनको भी लेके आया हूँ। मेरे को फिर भी मेरा मन नहीं हुआ वो फ़ोन लेने का। मैं कहा नहीं नहीं मुझे तो ये फ़ोन नहीं चाहिए, इसको वापस ले जाओ और मुझे दूसरा सही सलामत वाला फ़ोन दो, मतलब जो बिल्कुल सही हो, फिट टू यूज़ हो। तो वो कहने लगे कि ये तो वैसे भी वारंटी में है, अगर आपको सही नहीं लगा तो आप इसको रिप्लेस करवा सकते हो। तो मुझे लगा कि चलो, मेरी डॉटर भी उस समय मुझे थोड़ा सा ना वो तंग कर रही थी, मतलब बच्चे होते हैं ना शैतान, तो वो कुछ बहुत शैतानी वगैरह भी कर रही थी। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है मैं रख लेती हूँ, यूज़ कर लेती हूँ। मतलब मन नहीं मान रहा था, उसके बाद भी मैंने ले लिया वो फ़ोन। और मैं फिर जब मैंने उसे यूज़ करना शुरू करा तो उसकी बैटरी मैंने देखा कि मतलब फ़ोन ना वो एकदम से गर्म हो जाता था, तो मुझे लगा शायद कुछ बैटरी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर मैंने उसके बाद उस फ़ोन को मैंने रिबूट किया, तो वो वाली प्रॉब्लम तो चली गई। फिर ऑलमोस्ट 6-7 महीने बाद मतलब उसका क्या हुआ, टच स्क्रीन में प्रॉब्लम आना ही शुरू हो गई।
पैसे की। और सबसे वियर्ड चीज़ जो हुई वो ये हुई कि मैं इंस्टा फेसबुक तो मैं ना के बराबर यूज़ करती थी, तो इंस्टा से मतलब गैलरी में खुद जाके इंस्टा में मैसेज अपना अभी फ़ोटो ही सेंड हो रही, पता नहीं कोई सी भी फ़ोटो, व्हाट्सएप में भी मैसेजेस वगैरह जा रहे हैं ये वो। और जो कुछ लोग जो जिनको मैसेज मिला उनको मुझे लिटरली लिख के भेजना पड़ रहा कि आई एम सॉरी इट वाज सेंड बाय मिस्टेक, इग्नोर। और मेरे को मैसेज भेजने में मुझे इतनी दिक्कत हो रही, तो काफ़ी टाइम तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि क्या दिक्कत हो गई इसमें, क्या दिक्कत हो गई। फिर उसके बाद मैं वो फ़ोन फिर थोड़ा सा मैंने इसे चलाना बंद कर दिया था, वो फ़ोन मैं यूज़ नहीं कर रही थी। मैंने कहा इसको ना मैं सर्विस सेंटर में जाकर दिखाऊंगी। फिर मैं जब इसको सर्विस सेंटर में दिखाने के लिए गई तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है कि आप हमें बिल दिखा दीजिए कि मतलब वारंटी है कि, तो हम इसको सही वो कर देंगे, मतलब विदाउट एनी चार्ज इसको सही कर देंगे। तो उन्होंने फ़ोन मैंने वहाँ पर उनका 3-4 दिन लग जाएंगे, इसको यहीं छोड़ दो आप। मैंने कहा ठीक है, मैंने बिल वगैरह दे दिया था उनको। तो उनको पता चला कि अभी है स्टिल विद इन वारंटी, तो ये फ़ोन हो जाएगा सही। तो वो उसका जो एक होता है जॉब शीट, वो बोल रहे थे ये लेके जाना, जो जिसमें सारी डिटेल्स रहती है कि फ़ोन को मतलब हम सबमिट करना है, और जो IMEI नंबर, और इतने तारीख को उसमें प्रॉब्लम आया, इतने ये परचेज डेट है, ये दिन मतलब हमने सबमिट किया है फ़ोन को सही कराने के लिए। तब तक मतलब ये जॉब शीट उसको बोलता है। तो वो उन्होंने कहा कि वो लेके जाना। तो जैसे ही वो सिस्टम में देखने लगे तो उन्होंने अचानक से देखा, उन्होंने बोला कि आपने लुधियाना में भी ये फ़ोन दिखाया है। मैंने कहा लुधियाना, मैंने कहा मैं आज तक गई नहीं हूँ लुधियाना। तो उन्होंने कहा नहीं आपने लास्ट ईयर दिखाया। मैं कहा लास्ट ईयर, मैंने कहा लास्ट ईयर तो मैंने फ़ोन लिया ही है। और ये अभी क्योंकि ये जैन की ही बात है, जब मैं मतलब वहाँ गई थी सर्विस सेंटर फ़ोन को दिखाने। तो मैंने कहा मैं तो लिया, और ये भी वारंटी में, कह रहे नहीं इसकी तो ये तो एक्सपायर्ड हो चुका है लास्ट ईयर ही फैब में। मैंने कहा फैब में, मैंने तो जून में लिया, ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा बिल देख लो आप, पूरा मतलब रिफर्बिश फ़ोन भी नहीं है। फिर उसके बाद तब उन्होंने बोला कि नहीं ये तो फिर आपका जो पॉइंट ऑफ परचेज़ है उनको कंप्लेन डालना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ स्कैम और यू कैन से फ्रॉड। तो मैंने बोला फिर आप, मेरे को बड़ा गुस्सा आया उस समय, मतलब मैंने सुना लेकिन उनकी भी कोई गलती नहीं थी, वो तो एटलीस्ट उन्होंने मुझे डिटेल्स बताई। तो मैंने बोला कि अच्छा। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कैसे कुछ प्रॉब्लम हो गया था फ़ोन पर। हाँ जी, तो मैं कह रही थी फिर उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों ने मुझे वो डिटेल, वो स्क्रीनशॉट वगैरह उन्होंने दिया, और उन्होंने कहा पॉइंट ऑफ परचेज से बात कर लेना तो वो आपको ये पूरा रिफ़ंड दे देंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद मेरे भाई ने उनसे बात करी, एक्चुअली फ़्लिपकार्ट से किया था ये ऑर्डर, तो उन लोगों से बात करी, उन्होंने कंप्लेन रेज़ करी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अच्छा वो मेरा फ़ोन सही सलामत था, वो वाला फ़ोन सही सलामत था, ना उसमें क्रैक था ना कुछ। अगर होता ना तो वो मेरे मत्थे पड़ जाता, मतलब मुझे मिलता नहीं, मतलब मैं वापस नहीं कर पाती इस फ़ोन को। तो जैसे तैसे करके हमने उस फ़ोन को वापस करवाया। और उससे पहले क्या हो रहा था, वो लोग मतलब अब वो होता है ना कंप्लेन, वो उनका कुछ टैट होता है क्या होता है, तो उन लोगों ने कहा था कि ठीक है हम लोग उसको अरेंज कराएंगे फ़ोन को पिक के लिए, तो को हम बता देंगे। तो वो उस समय मेरा भाई फ़ोन नहीं उठा पाया था जब उन्होंने कॉल किया था। तो उन लोगों ने फिर बाद में देखा, मेरे भाई ने चेक किया तो वो कंप्लेन क्लोज़ कर चुके थे, और 2-3 बार हुआ था ऐसे, क्योंकि मेरा भाई भी वर्किंग है। उसके पास भी था, उसने भी बोला था कि मुझे इतने बजे से पहले पहले आप कॉल कर देना, तो मैं आपका कॉल अटेंड कर पाऊँगा फ़ोन को वापस करने के लिए, क्योंकि वो उसी की आईडी से ऑर्डर हुआ था, तो मेरे भाई को ही मतलब वो हैंडल करना पड़ रहा था। फिर जैसे जैसे करके मेरे भाई मतलब कंप्लेन को हम खुलाए जा रहे थे, तो वो लग रहा था मतलब एक होता है ना कि मतलब उसको वापस करने के लिए भी हमें इतनी सारी चीज़ें नखरे झेलने पड़ रहे थे हम लोगों के। फिर उसके बाद जैसे जैसे वो वापस हुआ, और वो फ़ोन भी कह रहे थे हाँ फ़ोन में कुछ क्रैक तो नहीं है, ये नहीं है। मैंने कहा अच्छा रिफर्बिश फ़ोन भेज दिया है, और बोले फ़ोन में क्रैक नहीं है। उस फ़ोन को मैंने इतने अच्छे से संभाल के रखा था, थैंक गॉड कुछ स्क्रैच वगैरह कुछ नहीं था, बट ये था कि वो फ़ोन में अंदर इंटरनल प्रॉब्लम तो था ही। फिर वो मुझे जब जैसे जैसे वो वापस हुआ, और वो फ़ोन मुझे उसी दिन ही, अच्छी बात ये थी कि मुझे रिफ़ंड मिला था, तो जो उसका प्राइस जो डिस्प्ले था ऑनलाइन वही मिला था। तो अगर देखा जाए तो जो मुझे एक्स्ट्रा पड़े थे ना, मतलब ये लगा लो मुझे 5-6 हज़ार का इसमें लॉस हुआ है। तो कंपनसेशन वगैरह कुछ नहीं। तो फिर हमने कंपनसेशन के लिए, हमें लगा कि नहीं हमें उसके लिए भी बोलना चाहिए, क्योंकि वो बार बार कंप्लेंट क्लोज हो रही थी ना हमारी, तो इस वजह से हम ऑन द स्पॉट कंपनसेशन का हमने इतना कुछ बोला नहीं, क्योंकि हमें मेन था कि हमें हमारा रिफ़ंड मिल जाए, हमें रिप्लेसमेंट भी नहीं चाहिए।
तो हमें रिफ़ंड तो मिल गया, लेकिन कंपनसेशन के लिए जैसे उस कंप्लेन को ओपन कर रहे हैं तो फेल टू ओपन आ रहा है। तो मैंने अपने भाई को बोला, मैंने कहा अब नई आईडी से फिर कंपनसेशन के लिए बोलना। तो अब मेन चीज़ क्या है कि उसके पास भी इतना टाइम नहीं है और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि हम उनको चेज़ करें और फिर वही चीज़ बोल रहे हैं कि भाई अब हमें आइडली वी डू डिज़र्व कंपनसेशन एज वेल बिकॉज, और नहीं तो मेरे को 6,000 का मुझे लॉस हुआ है ना। तो नहीं तो मुझे उतना अमाउंट तो मुझे वापस चाहिए, बट दैट वॉज डिडक्टेड फ्रॉम माई बैंक साइड एज पर द इंस्टॉलमेंट। बट जो मतलब लगा लो उसमें फ़ोन में जो दिक्कत हुई, सबसे पहले तो उनको जब ब्रांड न्यू फ़ोन किया था तो उनको रिफर्बिश नहीं भेजना चाहिए था, तो ये चीज़ हुई। अब क्या है कि लकीली मुझे तो मेरे पैसे मुझे, चलो जो प्राइस था फ़ोन का वो तो मुझे मिल गया, बेशक मुझे 5,000 का जो अलग से लॉस हुआ है वो हुआ है। लेकिन मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगी कि जो भी नया फ़ोन, क्योंकि काफ़ी लोग हैं कि आए दिन फ़ोन चेंज करता है जो भी नया फ़ोन ले रहा है वो, उसमें मैं उसको सजेस्ट करूँगी कि एक बार सर्विस सेंटर में फ़ोन करके वो IMEI नंबर ज़रूर चेक कराएं कि वो बिल्कुल नया फ़ोन ही हो। अगर कोई रिफर्बिश ले रहा है तो ठीक है, वो आपको पता है कि रिफर्बिश है, ठीक है। पर उसमें क्या होता है कि जब आप सर्विस सेंटर में अपना IMEI नंबर आप चेक कराते हो तो सारी हिस्ट्री आ जाती है कि भाई ये फ़ोन कब यूज़ हुआ है या कुछ जो भी उसकी हिस्ट्री होती है उस फ़ोन की, वो सब पता चल जाता है। अब वो 15 डेज़ में ही जो फ़ोन था 2 बार रिप्लेस हो चुका था, मतलब 2 बार उसको सर्विस सेंटर में दिखा चुके थे और फिर उसके बाद वो रिप्लेस हुआ और फिर उसी को उन्होंने बिल्कुल नए फ़ोन वो करके हमको भेज दिया, तो वो गलत था। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और यही चीज़ मैं गाइस आप सब लोगों को बोल रही थी कि आप जब भी नया फ़ोन लें तो प्लीज़ मेक श्योर जो सर्विस सेंटर्स में फ़ोन करके IMEI नंबर ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि वो फ़ोन आगे चल के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगी ही करेगी। और फिर अगर कोई अपना हार्डकोर मनी लगा रहा है उस फ़ोन में तो फालतू में वो मतलब रिफर्बिश फ़ोन क्यों ले उसके बदले। अब बहुत से लोग हैं जो वीडियो देख के बोलेंगे हमें पता है ये हमें क्या बता रही है, लेकिन ये चीज़ें मुझे भी पहले से पता थी, लेकिन मेरे माइंड में आई नहीं कि मतलब हाँ सर्विस सेंटर में मतलब मुझे ये नहीं पता था कि ब्रांड न्यू फ़ोन को, मेरे को लगता था ब्रांड न्यू फ़ोन है तो न्यू फ़ोन ही है, इसमें क्या दिक्कत होगी। लेकिन ऐसा कभी मत करना, क्योंकि आजकल बहुत ऐसा चल रहा है। क्योंकि सेम फ्लिपकार्ट में ही एक और स्कैम ये भी हुआ है। एक्चुअली उसको मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि वहाँ हमारी मिस्टेक थी। हमने एक हुडी ऑर्डर करी थी और वो हमें डिस्काउंट के बाद हमें 2200 कुछ की पड़ी, ठीक है। लेकिन उसमें क्या था, वो भी ओपन बॉक्स डिलीवरी थी और जब वो डिलीवर्ड हुआ तो हमने, गलती हमारी थी कि हमने उसको ओपन करके ही नहीं देखा। लेकिन जब वो डिलीवरी मैन चला गया उसके बाद हमने बाद में टाइम लगा तो ओपन खोल के देखा तो वो ना हुडी मतलब कैप वाली थी। अब उसमें कैप ही नहीं थी, वो सिंपल सा जैसे सिंपल स्वेट शर्ट होता है वैसे टाइप में थी सेम उसके ब्रांड की थी और वो डिस्काउंटेड रेट में हमें 2200 कुछ की पड़ी थी। फिर उसको फ़ोन करके हमने बोला फ्लिपकार्ट को कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, एक्सचेंज करा दो। तो वो तो बस, अब क्या होता है ना, इस चीज़ के लिए टाइम चाहिए होता है इन लोगों से डील करने के लिए कि भाई ये वो। पर वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर हमारी गलती थी कि हमने वो ओपन करके नहीं देखा था। तो कहीं ना कहीं हमने, पर वो भी मतलब जो स्वेट शर्ट था वो अच्छा ही था, पर ये था कि हमने जो पसंद किया, हमारे पैसे लग रहे हैं तो हम तो वही चीज़ लेंगे ना जो हमने ऑर्डर किया। अब उसके बदले उन्होंने कुछ और भेज दिया, अब हम उसको रिप्लेस करा रहे। तो रिप्लेस वो पहले तो उन्होंने मना किया, फिर जैसे जैसे हाँ ये कंप्लेन करना वो कंप्लेन करना, तो इतना टाइम नहीं है भाई हमारे पास। अब जिनके पास टाइम है या जो कुछ लोग पीछे पड़ जाते हैं तो वो तो रिप्लेस करा भी लेते हैं और ऊपर से कंपनसेशन भी ले लेते हैं। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं इतनी एनर्जी नहीं वेस्ट कर सकती और लड़ाई झगड़े में खिच खिच पिच पिच मैं नहीं कर सकती। पर उसमें यह था कि हमारी गलती थी कहीं ना कहीं, मतलब एक छोटी सी वो हो गई थी इग्नोरेंस की भाई, या मतलब बोल सकते कि हमने नहीं देखा उस समय उसको पैकेज को खोल के। तो अब से यही है कि भैया ओपन बॉक्स डिलीवरी में हमेशा मेक श्योर कि भैया उसको पैकेट को खोल के देखो कि तुम्हारा ही पसंद की चीज़ आई है या नहीं तो फिर वो आप ही पे चिप देंगे। और बाकी ये फ़ोन वाले का मेन था इंसिडेंट जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी गाइस। बस मुझे यही शेयर करना था आप सबसे। और अभी तक मैंने दूसरा फ़ोन नहीं लिया है, तो मैं जैसे ही कोई नया फ़ोन लेती हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर ब्लॉगिंग वगैरह क्या करूँ, नॉट ऑन डेली बेसिस बट येस एटलीस्ट वंस और ट्वाइस इन अ वीक।
तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि अगर कोई अच्छा फ़ोन आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं जो मैं यूज़ कर सकती हूँ। मुझे ना एक्चुअली फ़ोन चाहिए जिसमें ज़्यादा स्पेस हो, जैसे उस वाले फ़ोन में था 256 GB तक का, तो मुझे इतना ऐसे ही वाला फ़ोन चाहिए और जो लाइक 40 के अंदर अंदर आ जाए। तो प्लीज़ गाइस अगर आप सजेस्ट कर सकते हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन सा फ़ोन अच्छा है और कौन सा फ़ोन मुझे लेना चाहिए। लेकिन हाँ, जो भी मैं फ़ोन लूँगी उसका IMEI नंबर मैं खुद भी चेक करवाऊँगी सर्विस सेंटर से कि नया ही हो और सही हो। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यही ख़त्म करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको या कुछ लोगों को हेल्प करे इन फ्यूचर। और अगर आपको मेरी जानकारी थोड़ी सी भी सही लगी हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शायद आपको मे बी ये आपके लिए हेल्पफुल ना हो पर किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय ब्लॉग। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, सी यू। सून तो नहीं कह सकती, लेट्स सी बट सी यू। बाय बाय।